कल की अवतार का उल्लेख मुख्य रूप से कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग वह युग है जिसमें अधर्म, अन्याय, पाप और अज्ञानता का साम्राज्य होता है। इस युग में मनुष्यों की नैतिकता, सहनशीलता और धार्मिकता क्षीण हो जाती है। समाज में पाप और अनैतिकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। कल्कि का अर्थ है विनाशक। यह नाम भगवान विष्णु के उस रूप को दर्शाता है जो अधर्म और अन्याय को नष्ट करने के लिए अवतरित होंगे। यह माना जाता है कि जब धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि का जन्म। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा। यह चरण तब आएगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। कहा गया है कि कल्कि का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके माता पिता का नाम विष्णुयश और सुमति होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा। यह स्थान पुराणों में शंभल के नाम से वर्णित है। यह माना जाता है कि इस गांव में कल्कि अवतार का जन्म धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए होगा। कल्कि का उद्देश्य। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म और पाप का नाश करना है। जब मानवता पूरी तरह से पतन की ओर बढ़ जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। यह अवतार धर्म को पुनर्स्थापित करेगा और सतयुग, धर्म का युग की शुरुआत करेगा। कल्कि अवतार के समय मानव समाज में निम्नलिखित समस्याएं होंगी। 1. धार्मिकता की कमी। लोग धार्मिक और नैतिक मूल्यों को त्याग देंगे। 2. सत्य का अभाव। झूठ, छल और धोखाधड़ी का बोलबाला होगा। 3. स्वार्थ और अहंकार। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। 4. अधर्म का साम्राज्य। अन्याय, हिंसा और पाप अपने चरम पर होंगे। भगवान कल्कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे। कल्कि की विशेषताएं। भगवान कल्कि के बारे में कई पुराणों में उनकी विशेषताओं का उल्लेख है। वे एक दिव्य योद्धा होंगे और उनके पास अलौकिक शक्तियां होंगी। उनके बारे में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। 1. स्वरूप। कल्कि एक अद्वितीय योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। 2. तलवार। उनकी तलवार दिव्य और प्रकाशमान होगी। यह अधर्म को नष्ट करने का प्रतीक है। 3. घोड़ा। उनका घोड़ा, जिसे देवदत्त कहा जाता है, अत्यंत तेज और शक्तिशाली होगा। 4. अलौकिक शक्तियां। कल्कि के पास ऐसी शक्तियां होंगी जो किसी भी असुर या अधर्मी को नष्ट करने में सक्षम होंगी। कल्कि का कार्य। कल्कि अवतार का कार्य 4 चरणों में पूरा होगा। 1. पाप का नाश। कल्कि सबसे पहले उन पापियों और अधर्मियों को नष्ट करेंगे जो समाज में अराजकता फैला रहे होंगे। वे युद्ध करेंगे और अधर्म का पूरी तरह से सफाया करेंगे। 2. धर्म की स्थापना। अधर्म को नष्ट करने के बाद कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। वे लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। 3. सतयुग की शुरुआत। कल्कि के आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग में सत्य, धर्म और शांति का साम्राज्य होगा। 4. जीवन का पुनरुत्थान। कल्कि उन सभी जीवों को नई दिशा देंगे जो अधर्म और अज्ञानता के कारण पतन के कगार पर पहुंच गए होंगे। कल्कि अवतार की भविष्यवाणियां। कल्कि अवतार के बारे में कई ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां निम्नलिखित हैं।